ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला कर दिया है। बहुत ही बुरी तरह इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। इजराइल आज तक हमास और हुती और इन लोगों से लड़ता आया है क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं थी, तो उतना ज़्यादा इजराइल का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब जो ईरान के साथ लड़ाई हो रही है वो एक प्रॉपर बाकायदा एक मिलिट्री संपन्न देश के साथ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान इजराइल का भी हो रहा है। इजराइल ने जो हाल गजा में किया था वही हाल ईरान इजराइल का कर रहा है। आज ईरान ने अपने मिसाइल से इजराइल के अंदर एक हॉस्पिटल में मिसाइल को दागा। आप समझ रहे हैं, मिसाइल, जब वो इजराइल का एक महत्वपूर्ण एक बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल था, सदर्न इजराइल में वो हॉस्पिटल था, सोरोका हॉस्पिटल, उस पर हमला कर दिया। उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि भाई हमने हॉस्पिटल के ऊपर वार नहीं किया था, हमने आपके हॉस्पिटल के ठीक बगल में मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, इजराइल के मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, हमने उस पर हमला किया था। लेकिन वो गलती से हॉस्पिटल के ऊपर लग गया। हालांकि वो मिसाइल हॉस्पिटल के ऊपर नहीं गिरी है, उसके पास गिरी है, उसके झटके लगे हैं बहुत ज़बरदस्त और हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है बहुत। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी थिंग है, मतलब इसमें मैटर बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप किसी की हॉस्पिटल पर अगर हमला करोगे तो यानी कि आप सिविलियंस को हमला करने लगे हो, तो ये मैटर और बढ़ेगा और ये वॉर को और उकसाएगा, ये आग में घी डालने वाले काम करेंगे। देखिए, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से लड़ाइयाँ और बढ़ने लगती हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसमें देखिए, इजराइल जो है वो अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा देश है दोस्तों, और ईरान के पास बहुत मिसाइलें हैं। और इनडायरेक्टली बहुत रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि चाइना भी धीरे धीरे उसको पीछे से मदद कर रहा है। तो होगा क्या कि अब इतने मिसाइल्स अगर इजराइल के ऊपर दागे जाएंगे, इजराइल वैसे ही बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है, आबादी बहुत कम है उसकी, 1-1.5 करीबन करोड़ के करीबन आबादी है उसकी। तो अगर उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मारना बहुत आसान है, छोटी जगह ना, तो उसको मारना बहुत आसान है। और ईरान है बहुत बड़ा, आप कितना कहाँ कहाँ तक मारोगे, तो उसको मारना बहुत आसान है। इसके लिए इजराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो गए, जैसे एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, मिलिट्री टारगेट्स, इस पर भी हमला हो रहा है। तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसराइल अकेले ज़्यादा देर तक नहीं जीत पाएगा ईरान से लड़ाई। इसमें 100% ईरान, यूएसए को, अमेरिका को आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ईरान को एक बहुत नुकसान, मतलब इसराइल को एटलीस्ट बचाया जा सकता है। देखिए, इसराइल मैं नहीं कहूँगा हार जाएगा, लेकिन इसराइल जीत भी नहीं पाएगा। ये लड़ाई लड़ती चलती रहेगी, लेकिन इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, एक लिमिट होती है, एक हद होता है ना नुकसान का, तो वो उतना न पहुंच जाए, इसके लिए अमेरिका को उसमें कूदना ही पड़ेगा, उसको बचाना होगा, अमेरिका को हमला करना होगा ईरान के ऊपर। देखिए, ईरान तो जीत नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई बड़ी ताकतें नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। इसराइल के पास तो सपोर्टर है बहुत बड़े बड़े। तो ईरान तो अगर हार भी जाता है, लेकिन मोरली ईरान जीतेगा, क्योंकि वो अकेला है, अकेला लड़ रहा है, इतनी पावरफुल शक्तियों के साथ अगेंस्ट में लड़ रहा है वो अकेला। तो नो डाउट कि मुस्लिम वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये होगा ही कि ईरान भले हार जाए, लेकिन एक मोरली उसको एक सपोर्ट रहेगा कि भाई ईरान लड़ा तो सही। तो नो डाउट कि अब कौन सही है कौन गलत, ये तो आगे आने वाली बात बताएंगी। लेकिन इसराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला मिसाइल से हो रहा है ईरान की तरफ से, और उसमें इसराइल का आज एक बहुत ही बड़ा मुख्य हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। मिलिट्री हॉस्पिटल था ये, सोरोका हॉस्पिटल इन सदर्न इजराइल, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाजू में था। देखिए, इसराइल क्या करता है, वैसे ही छोटा देश है, तो इसराइल के ऊपर आरोप भी ऐसे लगते हैं कि भाई आपने अपने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आपने पब्लिक एरिया में क्यों करके रखे हैं। मतलब जैसे कि आपका कोई आर्मी का हेडक्वार्टर होगा या पुलिस का हेडक्वार्टर होगा या आर्मी की बड़ी इंस्टॉलेशंस होंगी, वो कहाँ होंगी, वो दूर कहीं होंगी, पब्लिक जहाँ रहती है वहाँ तो नहीं होगी ना। तो लेकिन इसराइल के ऊपर आरोप ये लगता है कि जानबूझ करके वो ऐसी चीज़ों को वो पब्लिक के बीच में जाके बना देता है, ताकि कोई दूसरा देश उसके ऊपर हमला ना कर सके, और हमला करे तो हम सीधा रोक सकें कि भाई हमारे पब्लिक को मारने के लिए ये मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, तो अपने अपना बचाव कर सके, एक शील्ड, एक ह्यूमन शील्ड बनाए। तो इसके लिए ये भी आरोप इसराइल के ऊपर लगता है कि भाई आप ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसे पब्लिक प्लेसेस में क्यों बनाते हो। तो इसी का नतीजा हुआ कि वो ईरान ने मारने का कोशिश तो किया था, कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ऊपर हमला करने का कोशिश किया था, लेकिन वो पास में हॉस्पिटल था, तो मिसाइल इतनी पिन पॉइंट, क्योंकि ये 1500-1400 किलोमीटर दूर से मिसाइलें आ रही हैं दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं।
ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं चल रही जो पास पास में हो रही है, ये आप समझ रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर से मिसाइलें आ रही हैं, तो भी पिन पॉइंटिंग टारगेट करना कितनी बड़ी बात है। तो जो भी है, इसमें काफ़ी नुकसान इजराइल का हो रहा है, नो डाउट बुरी तरह इजराइल का नुकसान हो रहा है, और ईरान का भी हो रहा है। ईरान के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ईरान के पास कोई प्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मिसाइल्स ही हैं ज़्यादातर। तो ईरान तो हारेगा ही, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक इजराइल भी जंग अकेले नहीं लड़ सकता, उसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका को बीच में आना ही पड़ेगा, कूदना ही पड़ेगा उसको, और कोई चारा नहीं है। और वो होने ही वाला है, क्योंकि ट्रम्प एक तो बहुत बिना पेंजी का लोटा है। देखिए अभी उसका भी क्या होता है, बोल तो रहा है कि वो करने वाला है हमला, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।